देखिए, अभी सभी जनपद वासियों से सबसे पहले तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि कोरोना से बचाव का सबसे कारगर तरीका जो है वो टीकाकरण है और सभी लोग बढ़ चढ़कर इस टीकाकरण अभियान में हिस्सा बने और अपना टीकाकरण दोनों डोज़ का तत्काल रूप से कराने की कोशिश करें। अभी हम लोगों ने देखा कि पहला लहर पिछले वर्ष आया था और दूसरा लहर अभी वर्तमान में चल रहा है। जितने भी लोग जिन्होंने दोनों डोज़ टीके के लगवाए थे, सभी लोग सुरक्षित रहे हैं और उनमें अगर कोरोना हुआ भी है, कोरोना का उनका संक्रमण हुआ भी है, तो भी उसकी तीव्रता बहुत कम रही है और बहुत आसानी से वो रिकवर कर गए हैं। एक भी आदमी जिसने दोनों डोज़ लिया हो, उसके कोरोना संक्रमण गंभीर नहीं हुआ है। कम से कम हम लोगों ने अपने जनपद में नहीं देखा है। तो सब लोग इस बारे में निश्चिंत हों और इस बात को पूरी तरीके से समझें कि कोरोना से बचाव करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो टीकाकरण है। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि गांव में बहुत तरह की भ्रांतियां जो है वो हम लोग देख रहे हैं। कई लोगों को इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि जो है वो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह के टीके लगा दिए गए हैं। कुछ वर्ग ने अच्छे वाले टीके लगा लिए हैं और कुछ लोगों को जो है वो अच्छे वाले टीके नहीं दिए जा रहे हैं। इस बारे में मैं सब लोगों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि दो तरह के टीके जो हैं वो आज की डेट में हमारे यहाँ टीकाकरण अभियान के तहत लगाए जा रहे हैं। एक कोविशील्ड का है और एक कोवैक्सीन का है। लोग स्वतंत्र हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ये उनके ऊपर है। उसमें कहीं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं कि आप यही लगाइए और ये वाला नहीं लगाइए। दूसरी चीज़ ये कि दोनों ही टीके जो हैं बराबर प्रभावी हैं। दोनों के ट्रायल्स हो चुके हैं। दोनों में ये देखा गया है कि जो कोई भी टीका लगाता है उसमें 70 से 80% लोग जो हैं वो कोरोना से संक्रमित नहीं होते हैं और जो 20% लोग अगर होते भी हैं तो उनकी तीव्रता बहुत कम होती है। दोनों की एफिकेसी जो है वो बराबर है। दोनों ही टीकों में किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। हमारे यहाँ भी जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के वैक्सीनेशन हुआ है, टीकाकरण हुआ है, या हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स यानी पुलिस विभाग के लोग हों या सफाई कर्मी हों, नगर पालिका के या ग्राम पंचायतों के या अन्य इस प्रकार के लोग जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनके जब टीकाकरण हुआ है तो उसमें भी दोनों तरह के टीकों का उपयोग हुआ है। उपलब्धता के हिसाब से दोनों तरह के टीके लगाए गए हैं, कोविशील्ड भी और कोवैक्सीन भी। और ये देखा गया है कि जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी थे जिन्होंने अपने दोनों टीके लगवाए हैं, इस कोरोना के दौरान वो लगातार कार्य पे रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं लगातार कोरोना के अस्पतालों में रहे हैं। हमारे सफाई कर्मी लगातार जो है वो गाँवों में, शहरों में जाकर सफाई करते रहे हैं। लेकिन उनमें से किसी के भी कोरोना अभी तक जो है वो संक्रमण गंभीर नहीं हुआ है। कुछ लोग कोरोना से प्रभावित ज़रूर हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो गंभीर रूप से प्रभावित होकर जिसके किसी तरह के ऐसी स्थिति पैदा हुई हो जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं सभी लोगों से ये बताना चाहूँगा कि दोनों ही तरह के टीके जो हैं वो बराबर प्रभावी हैं और दोनों ही टीके जो हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नेग्लिजिबल हैं। दूसरी जो भ्रांति लोगों में है वो है कि कोरोना के टीका लगाने से लोग बीमार पड़ते हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से सब लोगों को बताना चाहूँगा कि कोरोना का टीका जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमने भी लगाया है, हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे अलग अलग विभागों के लोगों में करीब 6000 लोगों ने लगाया है और 6000 लोगों के लगाने में हम लोगों ने ये देखा कि 1-8% ऐसे लोग होते हैं जिनको कि कोरोना का टीका लगाने के बाद थोड़ा सा फीवर आता है, रात में थोड़ा बॉडी पेन होता है। उसके लिए उनको पैरासीटामोल दे दिया जाता है और पैरासीटामोल ले लेने से वो भी जो हल्का सा फीवर आता है वो भी दूर हो जाता है। किसी प्रकार की कोई समस्या उनको नहीं आती है। कई लोग ये इस तरह की भ्रांतियाँ और इस तरह की झूठी खबर व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से फैला रहे हैं कि कोरोना का टीका लगाने से किसी की मृत्यु हुई है। इस तरह के एक भी केस प्रामाणिक रूप से कहीं पे भी नहीं आया है कि कोरोना का टीका लगाने से किसी की मृत्यु हुई हो। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा कि इस प्रकार के अगर कोई झूठ या भ्रम आपके सामने रखता है तो तत्काल रूप से उससे पूछें कि कौन ऐसा है, बताएं हमें जिसके कि कोरोना के टीका लगाने से मृत्यु हुई हो या किसी प्रकार के तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई हो। ये सारी झूठी खबरें हैं जिसमें लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से बताया जा रहा है, जिस पे कतई हमें विश्वास नहीं करना है। अगर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तत्काल रूप से आप इसकी जानकारी कर सकते हैं और आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे टीकाकरण का अभियान चल भी रहा है। आप वहाँ पे जाकर स्वयं को रजिस्टर करें और अपना टीका लगाएं। मैं सभी जनपद वासियों से फिर से ये कहना चाहूँगा
कि कोरोना के पहला लहर जब पिछले साल आया, अभी हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा लहर है। पहले लहर से दूसरा लहर जो आया है वो ज़्यादा गंभीर है। इस बारी जो हमारे कोरोना वायरस के जो म्यूटेशंस हैं उसके कारण जो वायरस है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और उसमें जो केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादा गंभीर भी आ रहे हैं। अगला कोरोना वायरस का जो हमारा संक्रमण है, जो हमारा लहर है, संभावना है कि 3 या 4 महीने के बाद फिर से आ सकता है और अगली बार जब आएगा तो उसमें फिर से तीव्रता भी ज़्यादा हो सकती है और उसके संक्रमण फैलने की स्पीड भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप सब लोगों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आगे आने वर्तमान लहर में भी और आगे आने वाले लहरों में भी बचाव का एक ही तरीका हमारे सामने है कि अगर हमारे लोग कोरोना का टीका लिए रहेंगे तो इस प्रकार के संक्रमणों से बचे रहेंगे। सबसे अनुरोध है कि अपने और अपने परिवार, अपने समाज के लोगों के बचाव के लिए तत्काल रूप से टीकाकरण ज़रूर लगवाएं। टीका जो है कोरोना का पूरी तरीके से सुरक्षित है और आपके हमारे बचाव के लिए ही तैयार किया गया है। ये अनुरोध करूँगा कि अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और जाकर जल्द से जल्द अपना टीका लगवाएं।